जिससे कि जात बिरादरी विशेष को लाभ मिले और फिर ये कहा जाए लोगों द्वारा कि अब 85 और 15 का रेशो हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वोट की राजनीति के आधार पर लाया गया, क्योंकि प्रतिभाएं हम ही लोग निकाल पाए आज तक। सवर्ण लोग ही प्रतिभाओं को निकालते हैं और वही प्रतिभाएं देश चला रही हैं। आज की स्थिति देखिए, अगर सवर्ण समाज अपने को देश से विड्रॉ कर लेता है, कर्मचारी अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, सेवाएं देने से मना कर देते हैं, उस कंडीशन में ये देश नहीं चल पाएगा। आप बताइए, आप आरक्षण के बेस पे आपने आज तक यही कहा है कि भाई हम सवर्णों ने उनका शोषण किया। शोषण तो हम लोगों का हुआ है। 78 साल से हम ही तो दे रहे हैं सबको, हम अपने हिस्से का दे रहे हैं, हम हमारी क्षमताएं निकालते हैं, हम प्रतिमाएं। मतलब यूजीसी मीन्स और आरक्षण मीन्स हमारा जन्म लेने का अधिकार ही खत्म करना चाहते हैं। हमने अगर सवर्ण के यहाँ जन्म लिया, इसका मतलब ही ये होगा कि हम अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और मान्यता सरकारों ने ये मना ली है कि हमारे यहाँ पे अपराधी जन्म लेते हैं, हम अपराध करने की दृष्टि से पढ़ने जाते हैं, अपराध करने की दृष्टि से ही कार्य करते हैं। तो जब इस मानसिकता से सरकार चलेगी तो निश्चित ही बात है, सवर्ण जो पहले से ही एट्रोसिटीज जो कानून है उससे परेशान था, आरक्षण से परेशान था, अब ये यूजीसी लाके उनने कहा कि अब जो बच्चे निकलते भी हैं आगे, उन बच्चों को भी रोक दिया जाए। ऑलरेडी आपके पास SC/ST एक्ट था, आप कोई भी कार्यवाही उसके विरुद्ध वहाँ कर सकते थे। लेकिन उच्च शिक्षा में लाने का आशय सिर्फ ये है कि अब प्रतिभाओं की जरूरत नहीं है इस देश को। जैसा 100% जो चलेगा वो सिर्फ वो 85% जिसे कहते हैं उसका चलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक गलत नैरेटिव, एक गलत व्याख्या करके आप लोगों को बताई जा रही है कि 15 और 85%, जबकि वास्तविकता ये है कि देश में 35 से लेकर 40% तक सवर्ण, बाकी बिरादरियां 60%। 35 और 30% पे कोई भी राजनीतिक दल अपनी सत्ता बनाता है। हमने ही कांग्रेस की सत्ता बनाई, हमने ही बीजेपी की बनाई, और हर व्यक्ति विशेष किसी ना किसी दल से जुड़ा हुआ है। आज अगर सवर्णों को अपनी रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, तो सवर्णों के लिए एक विकल्प की आवश्यकता है। वो विकल्प ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में आगामी 2-4 महीने